पहली बार जब मैंने कहानी सुनी तो जैसे आप कहे कि आपको गूज़बम्स हुए, मुझे भी पढ़ के और सुन के। कन्हैया जी है, फिल्म के डायरेक्टर हैं। आदित्य वर्मा जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मेरा नाम इकबाल बंगाली। तो सर सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये ला वास्ते जो है, मैंने ट्रेलर देखा है, इसका काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है और देखकर वाकई मेरी मतलब एक्चुअली गूज बम्स आ गए थे कि ऐसा कुछ आपने लेकर आ रहे हैं ओमकार जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का, और ये टॉपिक जब आपके पास आया कि इस टॉपिक पे आपको मेन लीड प्ले करना है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट? सबसे पहली बार जब मैंने कहानी सुनी तो जैसे आप कहे कि आपको गूज़बम्स हुए, मुझे भी पढ़ के और सुन के हुए थे, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये हमारे समाज में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बारे में ना तो अभी तक कोई ऐसी किताब लिखी गई है, ना कोई फिल्म बनी है इस पे। तो हमें लगा कि ये कहानी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए किसी भी मीडियम के थ्रू, भले ही वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो। और इसीलिए लगता है मुझे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सोचा कि ये कहानी हम करें। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज आप लोगों ने शायद मुझे थोड़ी रोमांटिक कॉमेडी जैसी फिल्मों में देखा है, लेकिन वही करने में शायद एक एक्टर को मजा आता है। तो मेरे लिए भी वो चैलेंज था और मजा आया मुझे। आपको इस किरदार में ढलने के लिए कितना समय लगा, क्योंकि आज तक आपने चॉकलेटी बॉय का ही किरदार निभाया है, तो मतलब कितना समय लगा? जी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो हर एक्टर को लगती है हर रोल के लिए। तो मेरे लिए कुछ 10 दिन के करीब मैंने डायरेक्टर के साथ और कुछ लोगों के साथ, जैसे इकबाल भाई हमारे साथ हैं, उनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो इनसे बातचीत करके इनके काम के बारे में समझ के कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, तो वो समझ के मुझे 10 दिन की प्रिपरेशन लगी इस रोल में बखूबी ढंग से निभाने के लिए। सर लावास्ते का मीनिंग क्या है? इसका मतलब आपको डायरेक्टर साहब बताएंगे। लावास्ते आपने ट्रेलर देखा है तो मुझे लगता है काफी कुछ समझ में आया होगा कि लावास्ते नाम क्या है। पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फिल्म जो मेन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ओमकार कपूर जी, सत्यांश जिनका नाम है उसमें, तो वो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे लावारिस लाशें उठाई जाती हैं। और संस्था है, इसका नाम है लाशों के वास्ते। तो जब ये वहाँ काम करते हैं तो उनको लगता है कि यार इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जब ये जाते हैं, इनका दिल पिघल जाता है, देखते हैं कि लावारिस पेरेंट्स हो जाते हैं, कभी कोई सड़क पे लावारिस है, तो उनके मन में ख्याल आता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर किसी को जो है प्रॉपर एक अंतिम संस्कार मिल सके। तो वो आइडिया इनके दिमाग में रहता है, रात दिन बेचैन होते हैं फिल्म में, जैसे देखेंगे आप। और तब ये कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, और तब इनके दिमाग में ख्याल आता है कुछ ऐसा एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सबके लिए हो। आपके पास पैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो हर किसी का उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करे। तो वो कंपनी बनाते हैं, इसका नाम है लावास्ते। ये मुझे लगता बाकी ज्यादा बताऊंगा तो फिल्म के लिए कुछ आपको शायद फिल्म देखोगे। सुनील जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। सबसे पहले आपको मतलब ख्याल कैसे आया कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट में बनाना है, क्योंकि ये चीज जो आपने सोची तो सबसे मतलब अलग सोचा, तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल न्यू है। देखिए ये बात सही है कि मैं डायरेक्टर हूँ फिल्म का, बहुत सारे काम होते हैं फिल्म को बिल्ड करने में, पर ये सबसे जो पहला ख्याल है वो हमारे प्रोड्यूसर हैं आदित्य वर्मा जी, इनके दिमाग में आया था 2014 में। वो ख्याल इनके माइंड में मैं बोलता हूँ आपको, देखिए ये ऐसा विषय है, आज तक कभी भी बॉलीवुड में इस तरीके सब्जेक्ट पे फिल्म नहीं। और जो लास्ट के वास्ते के जो लोग हैं, हम लोग देखते हैं, आप कभी कभी नहीं करते, इग्नोर करते हैं। तो जो लास्ट के वास्ते के लोग हैं वो भी उसी तरीके का काम कर रहे हैं समाज में, जिस तरीके से हमारी आर्मी हमारी सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रही है। अब बात ये थी कि देखिए ये एक तरीके से आप जीवन में, एक जीवन है आपका, जीना एक ही बार है। तो मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी, मैंने ये 2014 में इस विषय के बारे में सोचा, लेकिन मैं इंतजार करता रहा कि एक ना एक दिन इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट तैयार था, फिर हमारी टीम मिली और 2023 में और 26 मई को ये फिल्म आपके सिनेमाघर में रिलीज हुई। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें सिर्फ आप ही लोग हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं कमर्शियल फिल्म बनाता तो मैं उसको यूज करता, मुझे कुछ बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन होता। आप भी जानते हैं इस तरह की फिल्म इतनी जल्दी लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो उसका माध्यम सिर्फ आप ही लोग। और मुझे कोई दुख नहीं है, जीवन एक ही है, मैं ऐसे कहीं जाता करता कुछ नहीं करता। इस फिल्म के माध्यम से मैं जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से परिवार सोसाइटी में
कि जिनके माँ बाप यहाँ रहते हैं एक शहर में, उनके बच्चे उन्होंने इतनी शिक्षित कर दिया उनको, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बैंगलोर रह रहा है, कोई फॉरेन में रह रहा है, लेकिन वो फाइनली वो सब कुछ भूल जाते हैं वो बच्चे, और माता पिता एक तरीके से अकेले रह जाते हैं आखिरी समय। तो वो भी एक तरीके से लावारिसी। इस फिल्म का उद्देश्य ये है कि एक यूथ और एक बुजुर्ग माता पिता और साथ ही साथ आपके जो एक छोटे बच्चे, ये तीनों लोगों का एक पूरे तीनों लोग जाके इसको सिनेमाघर में देखें। लेकिन इस फिल्म को क्या है कि देखिए प्रमोशन इतनी आसानी से मिलता है, हम लोग यहाँ आप लोग आज आए हैं, तो मैं आप ही के माध्यम से चाहता हूँ कि इसको जन जन तक पहुँचाने का आप सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बजट छोटे बजट की फिल्म है, इतना हमारे पास प्रमोशन का पैसा नहीं है कि हम उसको ज्यादा पहुँचा सकें। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि बॉक्स ऑफिस पर जो भी कलेक्शन होगा संपूर्ण भारतवर्ष में, एक बात आपकी तरह और भी बहुत संस्थाएं हैं जो लावारिस क्लासों को उठाने का काम करती हैं, उन सभी को हम जो भी कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर होगा वो हम उसका 10% उन संस्थाओं को सहयोग करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बीटेक एक स्टूडेंट है सत्यास, उसकी कहानी है, वो एज एक बीटेक होता है तो टेक्नोलॉजी एक दिमाग तो उसका क्रिएटिव होता ही है, तो वो लास्ट के वास्ते को लवास्ते में बदल देता है और एक तरीके का स्टार्टअप है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। फिल्म में जो आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, पूरा इमोशनल है। सोनू निगम, कैलाश खेर और आपके स्वानंद क्रिकेट का संगीत है। आप टीजर ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं, सॉन्ग भी लॉन्च हो चुके हैं। तो आपके माध्यम से मेरे पास जितनी जमा पूंजी, क्योंकि मुझे पता है कि जाना ऊपर एक बार है, जितने कम समय में जितना अच्छा मैसेज दे सकूं समाज को, तो मैंने ये सोच के फिल्म बनाई है। मेरे अकाउंट सारे खाली हो चुके हैं, मैं आपको आप मेरा चेक कर सकते हो सब कुछ, लेकिन बस मैंने ये उम्मीद से सोच के बनाई कि मीडिया मेरे साथ है। और मैं आज आपके इस माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फ्राइडे को फिल्म रिलीज हो रही है 26 मई को, वो इस फिल्म को देखें। मतलब सोसाइटी को यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जब आप थिएटर से निकलेंगे तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को फोन करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कोई बरेली में है, कोई रायपुर में, कोई कहीं रहते हैं। मम्मी फोन करती होंगी आपको रोज, पिता फोन करते होंगे, लेकिन आप लोग फोन नहीं करते। उस फिल्म को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा ये फिल्म बहुत जरूरत है इस समाज को। और जो घटनाएं हो रही हैं, कई पेरेंट्स जो लावारिस होते जा रहे हैं, हो सकता है इस फिल्म से देखने के बाद वो बच्चे अपने आप का व्यवहार अपना माता पिता के प्रति बदल। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और आपने मेरी बात ऐसे निर्माता कि मैं दोबारा कोई अच्छे सब्जेक्ट पर फिल्म बना सकूं, तो इस फिल्म का चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या इस फिल्म में एक बहुत ही मुश्किल दौर अभी हम लोगों के ऊपर से गुजरा था, कोरोना काल, उस टाइम पे भी काफी लोगों की जो लाशें हैं वो लावारिस पड़ी मिली थी, तो क्या इस फिल्म में उस एंगल को भी उठाया? मैं आपको बताता हूँ, ये 2000 इस पे फोकस करें। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है कि मैं एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और हम और आप जिस तरीके से संघर्ष करते हैं सुबह और शाम समाज को बदलने के लिए, उस बुराई को इसी तरीके से खत्म करके लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, आम लोगों को। तो यही काम हमने 2020 में शुरू किया था। जब ये कोविड पीरियड शुरू हुआ तब हालात पूरे देश के लिए ऐसे हो गए थे, लेकिन पूरे देश में पहुंचना हमारे लिए मुश्किल था। तो हमने मुंबई से शुरुआत की। हमने 4-5 लोगों की टीम बना करके ये सोचा क्यों ना ऐसे परिवारों की मदद की जाए जो अपने लोगों की बॉडीज या अपने प्रियजनों की बॉडीज क्लेम करने के लिए डरते हैं। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक अस्पताल के अंदर हमने जाकर के पहले काम शुरू किया। तो हमारे लिए चैलेंजेस सबसे बड़े ये थे कि बॉडीज तो परिवार लेने के लिए आता था कोई, और कई लोग नहीं आते थे, तो हम उनकी मदद के लिए जाते थे। लेकिन हॉस्पिटल्स के पास एम्बुलेंसेस कम थी, प्राइवेट एम्बुलेंसेस बंद हो चुकी थी, और प्राइवेट एम्बुलेंसेस के जो लोग थे वो बाहर आने के लिए डरते थे। तो एक बॉडी को लेकर के अगर किसी शमशान या कब्रिस्तान जाओ तो वहां कई घंटे लगते। तो उसकी वजह थी कि ट्रेडिशनल तरीके से सारी चीजें बंद कर दी गई थी डिस्पोज करना। जो भी था गैस या इलेक्ट्रिक मशीन्स का इस्तेमाल होता था। तो जब कतार रहती थी तो जाहिर सी बात है कि एक बॉडी एक समय के अंदर 2 घंटा देती थी, तो उसमें काफी लंबा वक्त लगता था। तो जो बॉडीज क्लेम करने वाले परिवार भी होता था उसको कई घंटे जो है खड़ा रहना पड़ता था। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हमने कई प्राइवेट एम्बुलेंसेस के लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया हमें देने से। फिर हमने जिन ऐसी संस्थाओं के पास एम्बुलेंसेस थी जो डंप हो गई और वो पड़ी हुई है, उसको हमने टो करके मुंबई पुलिस की मदद के साथ कई दुकानें खुलवाई, कई मैकेनिक्स को हमने पकड़ा। वो इस तरह की 8 एम्बुलेंसेस हमने पहले शुरू की और फ्री सर्विस हमने देना शुरू की, चाहे वो पेशेंट्स के लिए हो, बॉडी के लिए हो। तब हमें रियलाइज हुआ, शुरुआत में तो हम मुस्लिम बॉडीज का काम कर रहे थे, लेकिन जब अस्पताल में हम जाते थे तो कई बॉडीज
पड़ी हुई होती है। तो हमने सोचा कि ये बॉडीज किसकी है। हमने हॉस्पिटल से बात की तो उसने कहा कि भाई ऐसी कई बॉडीज है जिसकी फैमिलीज आने के लिए डर रही है। उनको ये डर है कि अगर हम आएंगे तो हो सकता है हम भी कुछ दिनों में मर जाएंगे। तो हमने प्रपोजल रखा कि क्यों ना सर हम आपके सहयोग से इस बॉडी का अंतिम संस्कार करें। तो उन्होंने कहा अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसका डर दूसरा ये भी था कि कोविड जहाँ परेशान कर रहा था वहाँ अगर बॉडीज अस्पताल में पड़ी रहती है तो उससे अगर महामारी फैलती है तो वो एक हालात कंट्रोल करना सबके बाहर की बात हो जाएगी। इन चीज़ों को लेकर के हमने पहले टीम बना करके ये काम शुरू किया और धीरे धीरे करके हमने पूरे मुंबई के अंदर 200 बच्चों की ऐसी टीम बनाई, 8 एम्बुलेंसेज। इस तरीके से ये काम शुरू हुआ था। आज जो आप फिल्म को देख रहे हैं इसी तरीके के बाद में हमने जब ये कोरोना काल खत्म हो गया तो हमारे को ये रियलाइज हुआ कि कई ऐसी बॉडीज जो है वो पड़ी हुई है। इसमें पीछे ये किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये अनक्लेम बॉडीज होती है मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस के पास जिसका कोई होता नहीं। तो हमने मुंबई पुलिस के लोगों से बातचीत की, उनके आला अधिकारियों ने हम पर एक विश्वास जताया और हमको एक लेटर दिया कि क्यों ना मुंबई पुलिस के लोग जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये लावारिस बॉडीज का काम शुरू किया। फिलहाल जो आप लावारिस जिसे मानते हैं उसे हम एक परिवार की तरह उन अंतिम विदाई देते हैं क्योंकि वो उसका पूरा हक होता है, उनका एक सम्मान होता है। उसी दौरान कई चीजें जैसे वर्मा जी ने कहा कि 2014 में उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं 2020 ने सत्य करके दिखाया कि वाकई में हमारे समाज के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है। और वो बदलाव ये है कि हमारे आखिरी वक्त के अंदर शायद कांधा देना या हमको देखना तक पसंद नहीं करते। इसके अलावा फिल्म में जो चीज दर्शाई गई है, वर्मा जी ने कहा कि आप माता पिता को तुरंत याद करेंगे। ये बिल्कुल सही है कि ये फिल्म इतनी मैसेज देने वाली है जिसके अंदर आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके माता पिता कितने कीमती होते हैं, किस तरह आपको बड़ा करते हैं, किस तरह आपके सपनों को बड़ा करते हैं, वो अपना खून पसीना जला करके। मैं इस पे सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। तो अगर आपका सवाल ये था कि क्या ये कोविड के बारे में फिल्म है या कोविड के दौरान के वक्त के बारे में ये फिल्म है, तो ये सिर्फ कोविड के बारे में फिल्म नहीं। ये कोविड के बाद हुआ ये कि ये प्रॉब्लम जो थी ये थोड़ी सी हाईलाइट हो गई, लोगों को पता चल गया इस बारे में कि ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो अवेयरनेस आई और वो ही हमने ये इस फिल्म के थ्रू दिखाया है कि हम चाह रहे हैं कि इस बात की और अवेयरनेस यूथ में स्पेशली आए, जिससे उस बात का एहसास हो लोगों की कि और जो कोई इसकी प्रॉपर सिविक अथॉरिटी या सोसाइटी में कोई ऐसी संस्था जैसे कुछ है जैसे इकबाल भाई संभालते हैं, वैसे हम चाह रहे हैं कि जो यूथ है वो थोड़ा इस बारे में जागे। इसीलिए शायद इन्होंने भी मुझे एक यंग एक्टर को चुना इस फिल्म को निभाने के लिए। तो कोविड के से सिर्फ रिलेटेड नहीं है लेकिन हर उस इंसान के बारे में है और मुझे लगता है हर इंसान को, हम सब जो यहाँ है, हर इंसान को उतना हक होना चाहिए कि उसके जाने पर, इस दुनिया से जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किस तरीके से होगा वो अपनी मर्जी से चुन सके पहले ही। तो हमने वो भी बात कहने की सबने कोशिश की। हम चाहते हैं, हमारे पास थोड़ा वक्त कम है लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़े और सवाल आप करें, हम क्विकली उसका जवाब दें। सर आपने बोला कि इस फिल्म में हमें आखिरी वक्त को अच्छा बनाने की दिखाया है, तो कई बार हम मौजूद आते हैं तो देखते हैं कि कई लाशों को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ दिखा है कि लाशों के बारे में कि उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जी, आप जब फिल्म देखेंगे और हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि फिल्म में बहुत रियलिस्टिक टोन रखा है हमने, ताकि कोई ऐसी उसको ग्लैमराइज करने की या उसको सिंपैथी दिखाने की भी हमने कोशिश नहीं की। हमने उसको रियलिस्टिक रखा है कि जो प्रॉब्लम है जिस तरीके से हैंडल की जाती है सिचुएशन, और हमने उसका समाधान भी दिया है कि किस तरह इसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो आई थिंक उसका जवाब फिल्म में है जब आप देखेंगे।